देश भर के अंदर मौसम ने करवट ली है। ठंड के बीच में बारिश का दौर भी जारी है। लगातार बारिश भी अब देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब शीतलहर के बीच बारिश की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों के अंदर भारी बर्फबारी का दौर जारी है और आने वाले दिनों में यूं ही जारी रहेगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता अखिलेश भी लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस वक्त उत्तर प्रदेश के क्या मिजाज है, मौसम का क्या मिजाज है? जी बिल्कुल, बता दूं कि कल सुबह से ही उत्तर प्रदेश की बात की जाए या प्रयागराज की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, तो कल सुबह से ही मौसम बहुत ही बदला बदला सा है। मौसम ने करवट ले ली है पूरी तरह से। दिन भर कल भी बादल थे और कल ये भी कहा जा रहा है कल लखनऊ में बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। और आज रात में प्रयागराज में भी आज रात में बूंदाबांदी देखने को मिली है। और कल दिन भर प्रयागराज में भी मौसम ऐसे ही था। ये लगा कि शायद कल दिन में या शाम तक कल यहाँ प्रयागराज में बारिश होगी। फिलहाल बारिश नहीं हुई और सर्द हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब टेम्परेचर भी गिरा हुआ है। प्रयागराज में इस समय 2 दिन से धूप निकली नहीं है ठीक से, और जो भी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। रात में टेम्परेचर तकरीबन अब 7 से 8 डिग्री 6 डिग्री तक जा रहा है। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो इस समय उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। इसमें पूर्वांचल में जो भी मौसम बन रहा है वह सारे मौसम अब बारिश के मौसम के आसार दिख रहे हैं। तो बारिश अभी जैसे कि कल लखनऊ में हुई, तो प्रयागराज में आज रात में तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के प्रयागराज में भी बारिश होगी और ठंड आगे भी जाके बढ़ेगी। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए बारिश एक तो ऊपर से शीतलहर, ऊपर से बारिश की मार, दोहरी मार इस वक्त लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन फसल के लिए चूंकि बारिश अच्छी होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। इस दौरान अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके का मौसम रहने वाला है? जी, मौसम विभाग ने जो भी अलर्ट जारी किया है, उन्होंने यह कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और बारिश कुछ जगहों पे बारिश हो सकती है। प्रयागराज में भी बारिश होगी, जैसे कि लखनऊ में हो रही है, और प्रयागराज के आसपास के जो भी जिले हैं वहां पर भी बारिश होगी। और अगर बात की जाए तो फसल की, तो फसल में इस बार तो जो स्टार्टिंग की बारिश है अभी तो फिलहाल फसल के लिए वो अच्छी है। पर उसके बाद अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर जैसे कि ठंड में बारिश होती है, अगर उसी तरह से बारिश 3-4 दिन लगातार हो गई, तो उसके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जब सर्द हवाएं चलेंगी, ठंड लगेगी, तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होगा। तो फसलों को अगर नुकसान होगा तो वो बहुत ही चिंता का विषय है और किसानों के लिए चिंता का विषय है। और अगर बात की जाए तो ठंड की, तो ठंड बहुत ज्यादा अभी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि ठंड अभी उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगी। अभी टेम्परेचर पारा और नीचे गिरेगा, रात का टेम्परेचर अभी और नीचे गिरेगा, चूंकि दिसंबर का महीना बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता निसार अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निसार, इस वक्त जम्मू कश्मीर में कैसा मिजाज है मौसम का, किस तरीके से बर्फबारी वहां पर हो रही है? जी देखिए हमेशा अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो यहाँ मौसमी सूरत हाल है पिछले कई दिनों से, जो माइनस से भी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो चुका है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे -12 और 13 के आसपास टेम्परेचर डाउन हो गए हैं। जो मैदानी इलाके है उनमें -8 और 9 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर गया है। तो सबसे अहम बात है कि 40 साल के बाद यहाँ पे एक बार फिर मौसम ने अपना तेवर बदला है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है। क्योंकि झील डल जो श्रीनगर में है वहाँ पे पूरी तरह से वो जम गया है। हालांकि वहां पे प्रशासन ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी कि वहां पे कुछ जो स्कूटर राइडर्स होते हैं वो उसके ऊपर से स्कूटर चलाने की कोशिश, बाइक्स चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूरी तरह से प्रशासन ने उस पर भी बैन लगाई है और सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक यहाँ पे इजाफा हुआ है। जो महकमा मौसमियात है उन्होंने 27 तारीख से यहाँ पे बर्फबारी होने की भी पेशेनगोई की है। जी
जी बिल्कुल निसार। और देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब बर्फबारी होती है तो टूरिज्म को आकर्षित करती है, ऐसे में पर्यटक भी, सैलानी भी बड़ी संख्या में वहां पर आते हैं, उन वादियों में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर बात की जाए भारी बर्फबारी की, चूंकि आपने कहा कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड अब की बार टूट चुका है, तो ऐसे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारी बर्फबारी हुई, इसके बाद कई सड़कें वहां पर जो है जाम हो चुकी थी, कई जिले ऐसे थे जिनका राजधानी से संपर्क टूट चुका था। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बर्फबारी के बाद माहौल क्या है, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासकर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए हैं उनको यहाँ पे हिदायत दी गई है कि वो कम से कम यहाँ पे 11 बजे से बाहर अपने होटल से ना निकले, क्योंकि सर्दी में काफी हद तक यहाँ पे शिद्दत का इजाफा हुआ है। सबसे अहम बात यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल में यहाँ पे रखी गई है, जो यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की तरफ से उन्होंने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा यहाँ पे जो गर्मी के आलात होते हैं, जिनमें जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी बाकायदा तौर पर इंतजाम रखा है। बिजली की अक्सर बेशतर यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल रहती है इन दिनों, इन सर्दियों के आम में या बर्फबारी के दिनों में। और प्रशासन ने यहाँ पे जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू में हाल ही में जो उनके जो तकरीबात थे, वहाँ पे उनके जो प्रोग्राम थे, उनको कैंसिल करके यहाँ पे जल जीवन मिशन और पीडीडी डिपार्टमेंट से यहाँ पे हंगामी मीटिंग की है। और उस दौरान उन्होंने तमाम प्रशासन को, तमाम अफसरों को ये हिदायत दी है कि इन दिनों, सर्दियों के इन दिनों में यहाँ पे लोगों को माकूल बिजली फराहम करने की कोशिश करे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने हंगामी बुनियादों पर यहाँ पे जो स्नो कटर्स मशीन होते हैं वो भी अवेलेबल रखे हैं, ताकि यहाँ पे लोगों को मजीद मुश्किलात से दो चार। जी बहुत बहुत शुक्रिया निसार इस अहम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का। टीना जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कुछ हाल है मौसम का, और क्या यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया है, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कहना है? बिल्कुल अनिशा, देखिए पिछले 2 दिन की बात करें तो सोमवार को यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई थी, और पिछले कल भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पे बर्फ गिरी है, और ऐसे में शीतलहर यहाँ पे बहुत जबरदस्त है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर हम आज की बात करें, हमेशा राजधानी शिमला में इस वक्त जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। 27 से 28 को यानी परसों से फिर से जो है मौसम विभाग ने कहा है कि एक बार फिर से जो स्ट्रॉन्ग है वो एक्टिव होगा, और इससे जो है 27 की रात और 28 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो ऐसे में आप देखिए कि हिमाचल में जिस तरह से दिसंबर के माह में बर्फ गिरी है और अच्छी खासी बर्फ गिरी है, उससे सैलानी काफी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हिमाचल में 200 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी है, संपर्क सड़कें बंद पड़ी है। और ये भी कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि अगर मौसम साफ रहता है, यानी आज मौसम साफ है, तो दोपहर बाद तक जो सारी सड़कें उनको बहाल कर दिया जाएगा। यानी लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं वो चिंतित कर रही हैं, और लगातार सड़कों को बनाने का काम यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। तो ऐसे में आप हमेशा देखिए कि जिस तरह से बर्फबारी 2 दिन यहाँ पे देखने को मिली है, उसके बाद आज मौसम साफ है, तो पर्यटकों के लिए काफी अच्छी खबर है। और स्थानीय लोग भी जो बर्फबारी हुई है उससे काफी खुश है, क्योंकि किसानों और बागवानों के लिए जो बर्फ है ये बर्दाश्त से कम नहीं है। तो ऐसे में हिमाचल की अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो 27 और 28 को एक बार फिर से बारिश और जो ये बर्फ है उसका पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि आज और कल जो मौसम वो साफ रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी इस जानकारी के लिए।